तो फ्रेंड्स सुबह के 5 बज चुके, 5:30, और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। आज का रूटीन हमारा थोड़ा सा अलग है। अभी हम तीनों में से कोई नहाया नहीं है। हम लोग आए थे स्टेशन 5 बजे उठकर। अभी बताऊँगी, आवाज़ आएगी नहीं। तो पहले हम पी लेते चाय, गुलाब जी की फेमस चाय जयपुर की, तो वहाँ पे पीने आ गए। तो ये आ गई हमारी चाय, और मैं जेब में बिस्किट डाल के ले आई थी। ये स्पेशल चाय है, गुलाब जी की चाय। गुलाब जी चाय, पहले उनकी शॉप ना वहाँ पे थी, अभी यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर ली है। बहुत सालों पुरानी चाय की दुकान है, शॉप है, और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। गुलाब जी की स्पेशल चाय, जयपुर जब भी आओ तो ये चाय ज़रूर। मैं तो बोलता हूँ। तो बस यहाँ पे चाय और एक एक बिस्किट हमने ले लिया था। बहुत से लोग आते हैं सुबह से, 5 बजे से यहाँ पे लग जाती है। और ये ना वो भी करते हैं, जो फुटपाथ और में रहते हैं ना लोग, वो लाइन बनवा के उनको मुफ्त में चाय भी देते हैं, ऐसा ये बताते हैं। और मैंने देखा भी है, खूब सारे लोग बैठे रहते हैं, उनको बॉटल ले लेके उनको चाय देते हैं। तो ये देखो, बिल्ली को भी ना ये लोग दूध और ब्रेड दे रहे थे। बिल्ली थोड़ा सा डर रही थी और दूध गर्म भी था, तो अच्छा लगा मुझे। ये चीज़ इनकी अच्छी लगती है कि ये भी करते हैं, प्लस ये फ्री में चाय भी पिलाते हैं, है ना। इलू ने भी देखा, इलू मेरे पास बैठी है अभी वॉइस ओवर के टाइम पे, तो ऐसे लाइन बना के और फिर सबको पिलाते हैं। मेरे भी अभी अंदर से वही है। ये सब ना जो जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे हैं? अजमेर में दरगाह शरीफ। पैदल यात्री। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं हम। वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े झंडे टाइप को क्या कहते होंगे? जियारत करने जा रहे हैं, अकीदतमंद है। हाँ, अब हमें पता नहीं है कि क्या कहते हैं। निशान जैसे होता है ना, निशान। तो बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग देखे हमने पैदल पैदल। जैसे हम लोगों में भी निकलती है, वो क्या निकलती है अपने पद यात्रा होती है ना, वैसे ही हम लोग घर आ गए थे। तो इलू तो सो रही है, और तुम भी सो रहे हो क्या वापस? नहीं बताओ, सो गए? हाँ, थोड़ी सी देर। हाँ नहीं, अभी तो 6:30 बजे। तो मेरे को तो काम में लगना है, मुझे वापस नींद भी नहीं आती है। तो आके बैठ गई थी मैं रजाई में थोड़ी सी। अपन क्यों गए थे स्टेशन? अब रीजन बता दो। जीजा जी को छोड़ने गए थे। जीजा जी आए हुए थे दिल्ली से, उनकी एयर इंडिया में ड्यूटी लग रही है दिल्ली में। तो दिल्ली से वो 4-5 दिन के लिए आए हुए थे, ब्रेक मिला था, तो भी वापस आज सुबह सुबह उनकी 6 बजे की बस ट्रेन थी, माफ़ कीजिए, ट्रेन थी सुबह 6 बजे की। तो उन्हें हम छोड़ने गए थे रेलवे स्टेशन 5 बजे, और फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी, गुलाब जी की चाय आपने देखा ही होगा, और अब घर पे आ गए। तो टाइम है सो रहे। अब बस मैं तो नहीं सो रही, तो अब बस मैं तो सफाई वगैरह में लगूंगी। और आज इनकी ड्यूटी लगा रही हूँ मैं, हाँ, बाथरूम साफ करने की। मैं ही बुलाऊँ तो थोड़ा सा कर देंगे, है ना, जब उठेंगे तो वापस। चलो बाद में मिलते हैं। घर के अभी ये हाल है। ये बैग भी ना, ये सारे जूते चप्पल बिखरे, 4-4 3-3 हमने निकाल लिए थे। ये देखो बैग भी खाली पड़े, कल किए मैंने खाली, क्योंकि मन ही नहीं होता था काम करने का। ये देखो इस सोफ़े की हालत है, सोफ़ा नहीं है, कूड़ेदान हो गया है, और सारी जगह ये हाल हो रही है। अब आज लग के करूँगी, क्योंकि एनिवर्सरी बर्थडे था ना, तो ये सारा कुछ निकल गया। और सर्दियों में ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, तो अब थोड़े से दिन और निकल जाएँ तो गर्म कपड़े अंदर डालेंगे। तो बस ये करती हूँ काम। तो बस पहले मैं नहा ली थी, नहा के मैंने वही कपड़े डाले थे, क्योंकि सुबह मैंने गाउन डाल रखा था, तो ये मैंने दूसरे ही पहन के गई थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो शूज़ वूज़ थे ना, बहुत सारे बिखर रहे थे, तो वो सारा सेट किया, क्योंकि ये भी ना रूम में बहुत बिखर गए थे। फिर डस्टिंग की, फिर जो सोफ़े पे इतने सारे कपड़े हो रहे थे, तो उनको समेटना था, क्योंकि अभी सर्दियों में हो भी ज़्यादा जाते हैं, तो ये सारे समेटे। क्योंकि ईलू जो पहनती है ना, तो फिर वो ऐसे ही करके एक बार रात को ऐसे ही छोड़ देती है गोल मोल करके, तो फिर वो सारा करना होता है, तो वो किया। ये भी अपनी जैकेट और सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, और मैंने भी एक सूट अपना ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि 27 को भी गए और 29 को भी गए ऐसे करके। तो 2-3 देखे भी थे ईलू ने कि ये पहनूं कि वो पहनूं करके, तो 2-3 कपड़े इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। फिर मैंने मशीन में डाला। इस टाइम तक ये मशीन
को थोड़ा सा क्लीन कर चुके थे। अभी क्या हो रहा था ना कि 2-3 दिन से कि पानी नहीं आ रहा था इसमें प्रॉपर, तो वो बहुत देर तक पानी पानी लेती रहती थी, धीमे धीमे आते। तो फिर इन्होंने आज क्लीन की इसको पाइप को, तो उसमें तेज तेज पानी आया ना, तब मैंने मशीन के कपड़े डाले। फिर बस ये सोफा बैग और मैंने बदले ही नहीं थे क्योंकि काफ़ी टाइम से यही लगे हुए थे, और अभी मैं आई बीकानेर से तो फिर वही माइंड ऐसा ही रहता है ना अभी, तो मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया था, बस ऐसे ही सफाई कर दे रही थी। तो आज अच्छे से मैंने की क्योंकि संडे था, तो संडे का ये क्लीनिंग रूटीन हो गया कि चलो वो भी निकालूंगा। और प्लस मशीन भी मेरी क्या है ना कि पानी ले रही थी तो मैंने कहा चलो मशीन में धुल जाएंगे, वरना क्या होता है कि फिर मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं। कई बार क्या है कि पानी रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो फिर वो रुक जाता है, आता नहीं है, तो फिर मैं हाथ से दूं तो मेरी सांस वाली प्रॉब्लम, मुझे अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे करके। फिर इतना माइंड मेरा खराब था कि मैं इस रूम में तो चढ़ी नहीं थी, एक बार ही चढ़ी थी क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि दिया करे आओ, आज मैंने किया नहीं है। तो अभी ऐसे ही रहता है, मेरा मन खराब रहता है ना, तो मैं इस रूम में भी नहीं आई थी। तो फिर मैंने इसको भी साफ किया पूरा, क्योंकि जब मैं गई थी 22 को तो ऐसे ही छोड़ गई थी इसको, मम्मी को छोड़ने गई थी ना, उस टाइम पे मम्मी की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मम्मी को ही छोड़ने गए थे कि भाई चक्कर वक्कर बहुत ज़्यादा आते थे मम्मी को। तो फिर मैं ये वाला रूम हम सोते थे, तो उस दिन मैं ऐसे ही छोड़ गई थी, तब का ऐसे ही रखा था। तो मैंने बेडशीट वगैरह बिछाया, इसके सारे सॉफ्ट टॉयज और जगह पे लगाए, और ऐसे करके इस रूम को मैंने सो पूरा किया और झाड़ू लगाई, और ऐसे करके इस रूम की पहले ही लगा दो। इस रूम को लगा दो ना एक बारी, तो ये 2-3 दिन तक इतना साफ रहेगा कि इसमें झाड़ू और देने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको यूज नहीं लेती है इलू उतना, बस एक है नाम का रूम बना रखा है। और पसंद भी लोगों को ये वाला रूम सबसे ज्यादा पसंद, यही वाला रूम आता है, बट ये उतना यूज नहीं लेती है। सर्दियों में तो और भी हम ऊपर नहीं जाते थे क्योंकि सर्दी पड़ती ज्यादा ही इधर। तो बस यहाँ पे इलू ने भी अपनी बुक्स और रख रखी थी, तो वो सारी सेट की, स्टडी टेबल को थोड़ा क्लीन किया क्योंकि सारा ही घर ऐसे हो गया था मेरा, तो आज मैंने पूरा क्लीन किया। ये देखो ये वाला रूम हो गया है, और बस मंदिर को भी क्लीन कर दिया था मैंने, झाड़ू वाड़ू पोछा लगा दिया था। फिर नीचे का सारा झाड़ू पोछा करना था, और किचन को एक बार कर दो लेकिन फिर हर 5, 6 या 7 दिन में दोबारा करना ही होता है, तो वो करूंगी दोबारा से। लेकिन आज किचन की बारी मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम थे, क्योंकि मुझे छत पे भी लगानी थी, क्योंकि छत पे भी मैंने नहीं लगाई थी, कब से ही पता नहीं लगाई होगी। और देखो ये महीना ही निकल गया पूरा। तो बस यहाँ पे किचन में झाड़ू दी, पूरे घर पे झाड़ू दी, और ऐसे करके तो फिर उस रूम में दी। फिर पोछा क्या है कि मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने इनसे बोल रखा था तुम ना बाथरूम क्लीन कर देना, क्योंकि बाथरूम क्लीन अगर मैं ही करती ना तो मुझे फिर से बाल धोने पड़ते, और बाल धोने से मुझे वापस फीवर हो जाता है या फिर मुझे खांसी जुकाम बढ़ जाता है, तो फिर मुझे अस्थमा वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सफाई कर रही हूँ, ये नाश्ता बनाए, सैंडविच और चाय भी चढ़ा दी मलाई वाले। तो आज तो संडे था, इनकी छुट्टी थी, तो फिर थोड़ा सा हेल्प इनकी हो गई, मुझे मिल गई। तो इन्होंने जैसे सैंडविच और चाय बनाया ना, चाय हालांकि हम पी के आए थे बट घर की चाय तो घर की ही होती है। तो फिर सारा जब घर का पूरा निकाला ना झाड़ू, तो फिर मैंने कहा अब मैं छत की कर देती हूँ। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा और या तो आपको मास्क लगा के करना है, नहीं तो डस्ट से दूर रहना है। तो वही प्रॉब्लम है, अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों से, धुएं से, डस्ट से, सबसे ही दूर रहना है। लेकिन काम तो देखो औरत को ही करना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो लगा ही देते हैं। काफ़ी दिन हो गए सोचते सोचते, आज लगा ही देती हूँ। तो फिर ये लगाई, हाथ वाथ धो के आई, क्योंकि तब तक ये चाय और सैंडविच लेके आ गए थे। सैंडविच बहुत आसानी से बन जाते हैं सैंडविच मेकर में, और लगते भी अच्छे हैं ग्रिल्ड सैंडविच। तो बस वो खाए, और इन्होंने आज मुझे बोल रखा था कि आज ज़्यादा खाने में ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि 27 को भी अपन ने बहुत बाहर ही खा लिया, 29 को भी बाहर खा लिया, तो बहुत ज़्यादा उटपटांग हो गया, और वैसे भी मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और डॉक्टर ने भी मना कर रखा था। तो इन्होंने बोला कि अब सादी सी खिचड़ी बनाना खाने में, तो खिचड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो फिर मैंने क्या किया कि पोछा लगा दिया बाद में, क्योंकि अब तक में बाथरूम क्लीन हो चुका था। एक बाथरूम मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब उसमें ऐसा वाला कुछ नहीं था, सिर्फ नहाने वाला है वो, तो उसकी फर्श मैंने बस साफ की है। बाकी वॉश बेसिन इन्होंने साफ कर दी थी, ये वाला बाथरूम इन्होंने साफ कर दिया था। तो वरना क्या होता ना कि मुझे दोबारा नहाना पड़ता, बाल धोने पड़ते, तो फिर मेरी पूरी ही तबीयत खराब हो जाती, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे अब तक में कपड़े भी हो चुके थे। तो आजकल क्या है, सर्दी थोड़ी कम हो गई और धूप काफ़ी तेज निकल रही है, तो कपड़े भी सुखाओ ना, जल्दी सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए, काम सारा हो चुका था। इनको ऑफिस के काम थे, कई वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, इनका चलता ही रहता है, तो ये भी नहा लिए, इलू भी नहा लिए, और ये पानी पौधों में, हमारे पौधे सारे खराब हो गए,
क्योंकि अब मेरा अभी मन नहीं होता ना तो मैं केयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये आलू अभी हो गए थे, मम्मी डाल के गई थी, जड़ें निकल आई थी ना जिस आलू में, तो डाल के गई थी। अभी मेरे कल शायद पानी नहीं डाला तो ये ऐसे हो गए, छोटे छोटे आलू निकल के आ गए इसमें। खाना वाना खा के हम लोग ना खिचड़ी बनाई थी बस, तो खाना वाना खा के कब से कितने देर हो गई लोग को, बहुत देर से हम यहाँ बैठे। पहले तो धूप थी, अब धूप भी चली गई है, तो बस खिचड़ी खाई थी हमने। ये अपना काम कर रहे हैं हम लोग, और मैं और ईलू, क्योंकि आज ढेर सारा काम कर लिया, आज सारी सफाई हो गई, छत की भी सफाई हो गई। तो अब बस बैठे थे यहाँ, लेटे थे, मैं चादर बिछा लेता था, तकिया ले आए थे, ऐसे करके मैं और ईलू लेट गए। फिर अभी बैठे हैं, अपनी एडिटिंग की, और ईलू अपने व्लॉग की कर रही है एडिटिंग। तो ऐसे करके अभी दोपहर हो चुकी है, अब चाय वाय का टाइम हो गया है, तो चाय वाय बनाऊँगी। और बर्तन बस एक कुकर है, 2 थालियाँ हैं खिचड़ी वाली बस क्योंकि बहुत दिनों से वो खा रहे थे ना हैवी, तो आज फिर हल्का कर लिया। और मुझे वापस से खांसी जुकाम और सब कुछ हो चुका है, क्योंकि आइसक्रीम भी खा ली मैंने, दही भी खा लिया, जो कि सब कुछ मुझे जो मुझे मना है ना, मैंने वो सब कर लिया है। तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, 2:30-3 बजे से मुझे खांसी के दौरे आ रहे थे रात को। फिर इन्होंने लौंग का पानी करके दिया, तो अब कंट्रोल करेंगे। अभी तो एनिवर्सरी और बर्थडे था ना, तो चाय वाय बनाऊंगी, कपड़े भी सूख गए, इनको भी निकालूंगी, तय बनाऊंगी। और जो सोफ़ा बैग और हैं वो वापस डाले थे, वो भी मुझे वापस से सुखाने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं चढ़ा दूंगी चाय चढ़ा के मैं कपड़े सुखाने के लिए जाऊंगी। जब तक चाय उबलेगी ना अच्छी सी खूब देर तक, तब तक जो मैंने ये सोफ़ा बैग और धोए थे ना वो सुखा के आ जाऊंगी। तो बस यहाँ पे चाय में चाय पत्ती और चीनी डाल दी। ईलू को मैंने हल्दी वाला दूध इस टाइम पे दे दिया था, क्योंकि आज सुबह उसने लिया नहीं था दूध हल्दी वाला। तो बस यहाँ पे मंडी आए थे, क्योंकि इस घर में सब्जी एक भी बाकी नहीं बची थी। चाय वाय पी के मंडी आए, इनका काम थोड़ा जब फ्री हुआ तो फिर बस सब्जियाँ ली। अभी सब्जी जो डेली जो हमारे दाम आता है ना, उससे थोड़ी सी महंगी लगी मुझे। तो हालांकि उतनी आप लोगों को महंगी नहीं लगेंगे, बताऊंगी अगर दाम तो, लेकिन हम जिस दाम की लाते हैं ना मंडी से, उससे थोड़ा मुझे महंगा ही लगा सब कुछ। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा शाम होते होते मुझे डिप्रेशन सा फील होता है, तो मैं मंदिर आ गई थी। मैंने कहा चलो एक बार और मंदिर जा आते हैं इस वाले में। हालांकि थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है अभी, मेरे पूजा पाठ होने का सबका ही वो है अस्त व्यस्त के, एक विश्वास डगमगा गया। बट फिर भी मैं आ जाती हूँ भगवान के दर पे। तो ज़्यादा कुछ मैंने इसके बाद शूट ही नहीं किया। तो नहीं आ गए। तो फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था, क्योंकि जब मैं मंदिर जाके आई उसके बाद थोड़ा सा लो फील हुआ, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन फील हुआ, तो मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठ भी गई थोड़ी देर में, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सांस भी उठने लग गई। और मैंने खाना भी, मतलब ईलू ने बोला था चीले बना दो, तो चीले भी बड़े मुश्किल से बनाए थे। फिर मेरे चीले खाने का मन नहीं था, तो मैंने चाय इन्होंने बनाई। मैंने कहा इनको कि मैं चाय ले लूँ, क्योंकि मैं कल अपनी दवाई लेना भूल गई थी। सुबह मैंने वो अपना वो पंप वाला वो लिया नहीं, तो फिर मेरी बिगड़ने लगी, शाम को तबीयत ख़राब होने लगी, सांस ऊपर आने लगी और ऐसा अजीब सा फील होने लगा। तब फिर मैंने कहा मैं सिर्फ चाय ले लूँगी, तो फिर चाय के साथ मैंने 2 ब्रेड ले ली थी। फिर मैं बस 2-2:30 बजे तक नींद ही नहीं आई, लेकिन मैंने कुछ शूट नहीं किया, ना ही सब्जियां वगैरह मैंने की थी। तो सब्जियां मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे कर लेंगे अपन, दोपहर के टाइम को यूज़ कर लेंगे सब्जी वब्जी करने में, क्योंकि पालक वालक भी करके रखने पड़ते। तो व्लॉग एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो एंड कर देते हैं, क्योंकि कल इसलिए भी हो गया क्योंकि 30 और आज है 31, तो ये 2 तारीख थोड़ी सी भारी पड़ी, क्योंकि आज की जो डेट है इस वजह से। और आज भी मैंने कुछ शूट ऐसा कुछ खास किया नहीं है, अब से स्टार्ट करूँगी शूट करना। और तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।